कहाँ बाइक आएगी? कहाँ बाइक आएगी? बाइक तो यहाँ से आएगी। हे दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मार रहे हैं हम रैपिडो। तो चलो रैपिडो के मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। सब में पहले तो रैपिडो के अंदर इंसेंटिव आज क्या दिया जा रहा है दोस्तों। आज का जो इंसेंटिव है 145 रुपीज़ का इंसेंटिव है, जो कि 13 ऑर्डर मारने पे मिलेगा। फर्स्ट जो इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों वो मिनिमम 5 ऑर्डर पे 35 रुपीज़ का। और इसका सब्सक्रिप्शन प्लान चेक कर लेते हैं, जो कि हमने लिया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो इसमें सब्सक्रिप्शन प्लान देख सकते हैं कि 1149 एंड 89 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें 1 दिन 3 दिन 5 दिन है। और जो मिनिमम अर्निंग है वो 1 दिन में 450 है, 3 दिन में 1500 है और 5 दिन में 2500 है। तो हम एक काम करेंगे, 89 वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेंगे। तो इसमें पेमेंट करने का 2 सिस्टम है दोस्तों। एक तो तुम्हारे वॉलेट में अगर बैलेंस रहेगा तो उससे कट जाएगा, और सेकेंड अगर आपको जीपे से करना है तो जीपे से कर सकते हो, जैसे कि इसमें बताया गया है दोस्तों। देख सकते हैं GST एंड प्लेटफॉर्म फ़ी आपसे लगेगा, और जो 15% कमीशन है रैपिडो का वो नहीं लगेगा। तो हम इसे पे कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये सब्सक्रिप्शन प्लान हमने सक्सेसफुली ले लिया है, जो कि 1 वीक का मतलब 5 दिन का है, 2500 में 89 का। ये रहा, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं 0 to 2500 रुपये अर्निंग होगा, जिसकी वैलिडिटी 5 दिन के अंदर है दोस्तों। और ये हमारे वॉलेट से कटा हुआ है, क्योंकि हमारे वॉलेट में बैलेंस था। हमने लास्ट टाइम जो काम किया था उसके कुछ बैलेंस बचे हुए थे, अभी भी आई थिंक कुछ बचा होगा। 59 रुपीज़ अभी भी वॉलेट बैलेंस बचा हुआ है। ये रहा, देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन प्लान 89 रुपीज़ का है। तो ये हमने ले लिया प्लान। चलो अब आते हैं ऑनलाइन। हाँ, फर्स्ट राइड देखते हैं कौन सा लगता है, छोटा लगता है कि लंबा लगता है। जो भी लगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले तो एक माइंड सेट था कि छोटे छोटे मारना है। अभी कैसा मॉर्निंग में ट्रैफिक के कम होने के चांसेस है, तो वो हिसाब से फिर दोस्तों फर्स्ट राइड हमने ले लिया है, जो कि ये 22 मीटर के डिस्टेंस पे था। थोड़ी देर के बाद मिला तो मैंने आपको पिकअप नहीं दिखा पाया। अब जाके इसे पिकअप करते हैं। यहीं से लेना है, थोड़े पास से ही जाते हैं उनको जाके पिकअप है तो है ना। बस 8551 बसा तुम्ही। चलो चलो दोस्तों, फर्स्ट राइड हमने ले लिया है। इनको कहाँ ड्रॉप करना है वो देख लेते हैं, प्रतीक्षा नगर के अंदर। चलो अच्छी बात है, वहाँ से सेकंड राइड लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इधर ही रुका दूँ? ओके, बैकवर्ड। हाँ, 30 रुपीज़। झाले, थैंक यू। चलो दोस्तों, ये राइड का पेमेंट आ चुका है, हमारे पास आना बाकी है। इनको देखो 5 स्टार के साथ। अरे मैं वो दिखाना भूल गया था। एनीवे कोई बात नहीं, अभी दिखा सकते हैं बाद में। चलो, हमारी उम्मीद थी यहाँ से राइड लग जाएगा तुरंत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, मैं ये दिखा रहा था दोस्तों आप लोग को कि जो हमने फर्स्ट राइड कंप्लीट किया उसके फेयर कितने मिले हमें। ये रहा देखो, 26 रुपीज़ का फेयर मिला है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जिसमें देखो कमीशन बेस कितना सेव हुआ। देखिए, इसमें जो 4 रुपये कमीशन जाता था ना, वो नहीं गया। सब्सक्रिप्शन प्लान से ये बेनिफिट हो गया। गवर्नमेंट टैक्सेस 3 रुपया 68 पैसे लगे। टोटल कस्टमर से चार्ज किया 30 रुपीज़, और गवर्नमेंट टैक्सेस छोड़ के हमें पेमेंट मिला है 26 रुपीज़ एंड 32 पैसा। तो ये इस राइड का इतना अच्छा हुआ। और ये क्या ड्रॉप था ये मैं आपको बता देता हूँ। 2.25 किलोमीटर था ये,
ड्रॉप, और पिकअप जो था 51 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास ये पिकअप था। तो चलो अच्छा है, नेक्स्ट राइड के लिए वेट करते हैं तब तक का। यहाँ आपका सादा कॉल भी नहीं लग रहा था। मैं उठाया, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, 3377 बढ़िया जी। लगा कि क्या जी बता रहा हूँ, 3377। एक्चुअली यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें बता रहा हूँ कि रैपिडो में कितना अर्निंग बनता है। जो रैपिडो एंड उबेर, तुम्हारा उबेर का राइड है ना। ये आगे ये आगे ठीक है, ठीक है। अभी हिंदू लोगों में हेलो हेलो 5 मिनट आएंगे 8:30 50 जीपे करते हैं। जीपे का ना, 2-5 लाख। यही दे ओके, देख 50 है ना, 50 दे दो। एनीवे कोई बात नहीं, नहीं है तो रुक एक है। सवेरे का बोनी का टाइम है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके चलो दोस्तों, ये राइड हमने मार दिया। और हाँ भाई, हाँ यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है खालिक अमान के नाम से, खालिक अमान जी। चलो दोस्तों, हमने एक राइड ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, क्या नहीं पता नहीं, है। चलो तो बोल देते कि थोड़ा सा वेट करने। आपको लोकेशन पीछे से दिखा रहा था, मैं पीछे गया एकदम। 9894 बैठिए। चलो दोस्तों, ये राइड हमने पिकअप कर 43। हो गया, थैंक यू। इतने लंबे का तो मैं लेता नहीं हूँ राइड, लेकिन चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सांता क्रूज से, अरे भाई उठाने से पहले कोई और मार जाता है बाजी, तो डिसाइड करने थोड़ा टाइम लगता है। फिर आया सेम, चलो ले लिए, हटाओ। हाँ, माटुंगा में जाके लेना है सांता क्रूज वेस्ट। रैपिडो है 4165 4165। ओके, बैंड्रा एक 104। तो यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हो? स्लो कर रहा हूँ अभी। जब चैलेंज लूँगा तो पूरी ज़ोरों से करूँगा, सिर्फ फिर फोकस वही रखूँगा। क्या नाम है सर? खालिक अमान। इससे पहले ब्लॉगिंग का डाला ना, उसके बाद फिर अभी डिलीवरी लाइन में आ गया। खालिद अमन जी, खालिक के आएगा डी, एनीवे आ जाएगा। ये डी की जगह क्या आएगा, खालिक। खालिद हाँ, ये थैंक यू। रैपिडो 7092। ओके,
चलो आप पैर रख दो उसमें। थैंक यू। चलो दोस्तों, ये पेमेंट ऑनलाइन आ गया है जैसा उन्होंने बताया, तो देख लेते हैं। हाँ ऑनलाइन है, उनको देते 5 स्टार, वो चले गए कस्टमर। अभी नेक्स्ट राइड के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा। रैपिडो है 0565 0565। सीधा सीधा नहीं ये ठीक है। से मतलब ओके। यूट्यूब पे भी वीडियोस डालता हूँ, क्लिप छोटे छोटे। कौन तुम? हाँ तुम्हारा भी आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा गोप्रो डाला है क्या आगे? जी जी, क्या नाम है इसके? खाली कामान है। खाली खाली कामान। खाली काम आता है, देखता हूँ। ओके ओके Thank थैंक you, यू थैंक यू। चलो दोस्तों, ये राइड भी मिल गया। हम जाते हैं बाहर की तरफ, कोई और राइड देखते हैं। अब यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो क्या हो गया, पेमेंट क्यों नहीं किया है भाई? फिर दोस्तों, इससे पहले जो राइड लाए थे हमने उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो पेमेंट कर ही रहे थे, उसके बाद वो चले गए। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेमेंट हो जाता है, लेकिन अभी तक वो इन्होंने किया नहीं। यहाँ पर कलेक्ट का कैश लिख के आ रहा है, वो भी 67 रुपीज़। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अभी तक वो पेमेंट किए नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ बंदे को। बंदे ने पेमेंट किए बिना ही चला गया। बातें तो अच्छी किए थे। इतना टाइम वेट करना भाई 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 भाई। चलो कुछ हल निकाला जाए इस मसले का। दोस्तों, जैसे कि वो बंदे ने पैसा दिए बिना ही चला गया, तो हमने सपोर्ट टीम को कॉल लगाया। देखो क्या होता है रैपिडो के अंदर। मैडम अभी मैंने एक राइड ड्रॉप किया था, तो वो राइड में कस्टमर बोले मैं पेमेंट करता हूँ, और बोल के वो चले गए। उसके बाद उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया। अभी तक वेटिंग चल रहा है, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है मेरे पास। हाँ मैडम, कंप्लीट कर दूंगा, तो उसमें कैश टू कलेक्ट लिख के आ रहा है, जबकि कैश मुझे मिला ही नहीं है। तो आप अभी मान लीजिए कैश कलेक्ट नहीं, अब आप बिल सबमिट नहीं करेंगे, कस्टमर आपके पास है तो आपको सबमिट तो करना ही पड़ेगा। इसका अलग ऑप्शन नहीं है। तो आपको कस्टमर जब भी आपके पास रहता है तभी आपको बोला जाता है कि राइट को कंप्लीट करके पेमेंट उसी टाइम पे कलेक्ट कर लीजिए। हाँ मैडम, अभी आपको कैश का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सबमिट करना पड़ेगा कैसे। तो लेकिन मेरे कैश का क्या होगा, मेरे राइड का पेमेंट का क्या होगा? तो आपको जब राइट किया जाता है उसी टाइम पे बताया जाता है कि उस टाइम पे कलेक्ट कीजिए कैसे। अगर आप इसके तो उसके साथ कुछ कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सर कस्टमर से पेमेंट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है कैसे। वो बात आपकी बराबर है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर पेमेंट करता है, लेकिन पेमेंट आने में लेट होता है, तो कस्टमर निकल जाता है, तो उसमें आ जाता है। लेकिन आज क्या, वो बंदा पेमेंट कर रहा था, लेकिन उतने में वो चला गया, तो मुझे लगा आ जाएगा पेमेंट, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। तो या तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होएगा, जो मुझे दे दो, मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। मैं आपकी कंसर्न समझ सकती हूँ, बट सॉरी कैप्टन, आपको बता रहे ना पेमेंट आपको कस्टमर ने दिए नहीं, तो उसके लिए आप कस्टमर का कोई डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास
तो लेकिन आप उनको कॉल कॉन्फ्रेंस पे लीजिए ना। तो हम लोग ना बच्चों को कॉल नहीं कर पाएंगे, अपना अपना बिल सबमिट कीजिए, जिसकी वजह से पेमेंट का स्टेटस 15 पर होगा। आप ये कंफर्म है कि आपका पेमेंट हुआ नहीं तो सॉरी से आपको तो कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी राइड आप कंप्लीट करेंगे प्रोसेसिंग देना रैपिडो का जो QR कोड है उसी में पेमेंट कनेक्ट करने की सर ताकि आप उसको चेक कर पाए सर। जब आप पेमेंट का जो डिटेल से चेक कर पाएंगे आपका जो इशू है वो। लेकिन आप मेरा इशू क्या सॉल्व कर रहे हैं मुझे ये तो बताइए। अभी मेरे को पेमेंट मिला नहीं है, आप बोलते ऑर्डर डिलीवर कर दो। अगर मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो उसमें ये मेंशन जाएगा कि मैंने कैश कलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, आप अगर नहीं करके रखेंगे, नहीं करके पैसे कब तक रखेंगे? जब तक आपका जॉब नहीं होगा तब तक आप कस्टमर को तो छोड़ नहीं सकते सर। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं। अरे तो कस्टमर का आप कांटेक्ट नंबर भी नहीं दे रहे और उनको कॉन्फ्रेंस में भी नहीं ले रहे, तो आप काय का सपोर्ट टीम है मुझे बताइए। सर आप एक बात बोलिए, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जैसे आप अभी इस ओके सुनिए मेरी बात। आपको भी कंपनी की कुछ जिम्मेदारी दी है कैप्टन। हाँ मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाया, लेकिन वो कस्टमर पे कर रहे थे QR कोड पे करते करते वो चले गए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एवरी टाइम आ जाता है पेमेंट, ठीक है, लेकिन अब आया नहीं है। तो अब आया नहीं है तो उनका तो मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि जब रिसीव करने जाते तभी उनसे कॉल पे बात होती। तो लोकेशन पे बैठा, वो उन्होंने OTP बताया, मैंने बैठ के उनको ड्रॉप किया। अभी उनका पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप उनसे कॉन्फ्रेंस पे पूछ लीजिए ना कि आपने पेमेंट नहीं किया राइडर को। सॉरी कैप्टन, उसके लिए आपको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अरे ये क्या बात हुई। कंप्लीट होते उसी टाइम पे आप कंप्लीट कर लीजिए। तुम्हारा सर्विस सेंटर कैसा है क्या मालूम। अगर किसी से गलती हुआ है तो उसकी गलती का कोई सुधार नहीं है। अभी अगर ये ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया तो ये पेमेंट तो मेरे अंक पे आ गया। तो आपके पास डिलीवर नहीं करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कैप्टन। आपको अभी ये राइड कंप्लीट ही करना पड़ेगा नेक्स्ट राइड के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सर अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। नहीं। कस्टमर है कैप्टन। लेकिन ऐसा तो है कि आप उनसे बात कर सकते हो, कस्टमर को बोल सकते हो कि आपने राइडर का पेमेंट क्यों नहीं किया या क्या हुआ। आप ये भी नहीं कर रहे हो, आप सीधा मेरे को बोल रहे हो कि आप डिलीवर कर दो। आप एज अ कस्टमर को एक कॉल तो लगा सकते हो कि भाई ऐसा हुआ, आपने राइडर का पेमेंट नहीं किया, तो वो यस नो तो बोलेगा, तभी तो आप दोनों तरफ की बात सुन पाओगे ना। आप बिना एक तरफ की बात सुने आप बोलते हो आप राइडर को के ऑर्डर कैंसिल डिलीवर कर दो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, तो मेरा इस पेमेंट का क्या होगा। सर मैं आपकी कंसर्न बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बट हमारे यहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं है सर। भाई आपके यहाँ होना चाहिए था, आपके पास कस्टमर का नंबर नहीं है। नंबर आप शेयर नहीं कर सकते सर। मैंने ये नहीं बोला मुझे दो नंबर, मैंने ये नहीं बोला आप मुझे दो। आप खुद कॉल लगाओ ना, वहाँ से कॉल लगा के बात करो कि भाई तुमने राइडर का पेमेंट नहीं किया। हेलो सर आप जो बता रहे हैं मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ, बट आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होगा पहली बात तो देख नहीं पा रहे हो। दूसरी बात आपकी कहने के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं की तो उसका हम कर नहीं पाएंगे कैप्टन। अगर मेरे पास अथॉरिटी होता तो मैं जरूर करके देती। क्या है, मैं ये आपका ये रिव्यू डालूंगा यूट्यूब पे, बिल्कुल ना। क्या बोल रहे मैम। ओके कोई बात नहीं, ताकि मैं ये लोगों को, मैं अदर राइडर को ये बता सकता हूँ ना कि कस्टमर को कितना भी जल्दी हो वो पेमेंट करे बिना जाएगा तो उनको पकड़ के रखो जब तक ये QR कोड पे पेमेंट नहीं आता है, चाहे उनको बुरा लगे कुछ भी लगे, एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अभी देखो मैंने छोड़ दिया ना। बोलिए। उसमें बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है कैप्टन। एक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ना 30 सेकंड भी नहीं लगता है कैप्टन। नहीं आपके कभी कभी आपके इसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने अदर्स वीडियो में भी डाला हूँ कि कस्टमर चले जाते हो आता नहीं है। अभी से मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ याद रखूँगा, कस्टमर को वहीं स्टॉप कर दूँगा चाहे कितना भी अर्जेंट हो। पेमेंट जब तक होगा नहीं तब तक जाऊँगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंपनी का यही रोल है। तो आप अपना पर्सनल QR कोड दीजिए सर, कैश कलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। नहीं पर्सनल क्यों दूँगा, नहीं पर्सनल क्यों दूँगा। जब आपने कंपनी का QR कोड दिया ना, मैं उसी पे लूँगा और उनको वेट कराऊँगा था जब तक मेरा पेमेंट नहीं आएगा, चाहे उनको कितना भी अर्जेंट हो। क्योंकि अभी ये मेरा पेमेंट नहीं आया ना। ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो सर। जी बोलिए। हम पे
वेट करवाने की भी जरूरत ना हो और आपको भी पैसा मिल जाए। तो फिर ये कंपनी एक सेकंड। क्या है, अगर रैपिडो का सुनो, QR सुनो। कोड पे इशू है तो आप पर्सनल QR कोड पे दीजिए। नहीं, पर्सनल पे क्यों लूँ? मैंने आपके कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, आपके यहाँ पर 2 ही सिस्टम है पेमेंट का, एक तो कैश या तो ये है ऑनलाइन, राइट? कस्टमर कैश नहीं देगा तो ऑनलाइन आपके QR पे लूँगा ना, ये लॉग आउट क्यों हो गया? आप पर्सनल QR कोड पे भी आप ले सकते हो। नहीं मैम, नहीं, मैं आपसे कह दे रहा हूँ, मैं पर्सनल पे क्यों लूँ? जब आपके कंपनी का ये मैं काम कर रहा हूँ तो आपके QR कोड पे लूँगा, या तो कैश लूँगा या तो उनको वेट कराऊँगा मैं वहाँ पर, क्योंकि आज मैं वेट कर रहा हूँ ना। क्योंकि अगर आप समझ नहीं रहे बट आप किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कंपनी को रूल को समझ लेते ना तो मैं कहूँगी आपको किसी पे ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती और आपका पैसा भी आपको मिल जाता है। फिर ब्लेम करने से कभी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलते सर। नहीं, ब्लेम क्या कर रहा हूँ? एक सेकेंड, मैंने ब्लेम क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपके कंपनी में जॉब करता हूँ और आपके लिए मैं 2 पेमेंट मेथड आपने मुझे दिया है, एक कैश का दिया हुआ है, एक ऑनलाइन का दिया हुआ है। आज मैंने उनसे कैश कलेक्ट नहीं कर पाया तो आप क्या बोल रहे हो? हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपका प्रॉब्लम है। तो मेरे पास भी 2 ही ऑप्शन है कि या तो कैश लूँगा या तो उनको वेटिंग कराऊँगा जब तक का मेरा पेमेंट नहीं आता है। आज मैंने वेटिंग नहीं करा, वो जल्दी में थे निकल गए। अच्छा, आप जैसे बात कर रहे हैं ना कि आपने रैपिडो QR कोड खोल के आपने लिया ही नहीं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, बट आपकी आईडी में से ऐसा बहुत सारी आईडी है जो आपने अपनी पर्सनल QR कोड पे लिए हैं क्या? तो जब आप कैश सिलेक्ट करके अपना पर्सनल QR कोड पे ले सकते हैं तो आपको लेने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कैश का मतलब है आपने पैसा ले लिया, अभी चाहे अपनी पर्सनल QR कोड पे लेंगे या आप कैश पे लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपनी पर्सनल QR कोड पे भी ले सकते हैं, अगर आप देखी लेंगे प्रॉब्लम को भी बढ़ाना चाहते वो तोड़ने भी आपके ऊपर है क्या? नहीं, सुनिए, मैं प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उनको फ़ोन लगा के मेरा पेमेंट लीजिए। जब आपको कंपनी में ऑप्शन दिए कि आप ले सकते हैं, कैश सिलेक्ट कर रहे हैं, कैश सिलेक्ट करके आपको बस खुद का QR कोड पे भी लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको बस देखना नहीं करते वो आपकी प्रॉब्लम है सर। ठीक है, वो मैं नहीं, ठीक है, सुनिए मेरी बात, मैं कस्टमर से या तो कैश में लूँगा, QR कोड पे लूँगा, लेकिन उनको वेट करा के लूँगा। ओके, थैंक यू मैम। तो वो बात नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर रुकेगा कस्टमर बहुत अच्छी बात है। रुकेगा, उनको रुकना पड़ेगा, बिना पेमेंट करे कैसे जाएंगे वो? अभी पेमेंट आपको करवा के नहीं कस्टमर को खोलना है, वो आपके ऊपर अभी क्या करेंगे आप? ठीक, ओके। तो देखिए नहीं मैडम, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, आप लोग ने सपोर्ट टीम से कुछ इस तरह से हेल्प मिलती है कि वो हमारे से मिस्टेक हुआ और हमने ये पेमेंट लिया नहीं, ये हमारे से मिस्टेक हुई, हमने वो कस्टमर को जाने दिया। एक्चुअली में अक्सर ऐसा हो जाता है, कस्टमर जल्दी में पेमेंट करे बिना निकल जाते हैं, तो ये वो उनको कॉल नहीं लगा रहे, उल्टा सजेस्ट मुझे ये कर रहे कि आपने क्यों जाने दिया उन्हें, उनसे पेमेंट लिए बिना जाने नहीं देते। ये भी लॉग आउट हो गया, चलो इनको लॉगिन करते वापस और देखते इसका क्या हल निकल जाए। और जो TL है उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और ये देखो, ये लॉगिन ही नहीं हो रहा। ये OTP डाल के अब हुआ लॉगिन, और हमारे राइट का क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। ऑफलाइन ऑटोमेटिकली चले गए, ये तो इससे पहले वाला था, ये चला गया अंडर प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस। ओके, और यहाँ पर ऑनलाइन आ सकते हैं। तो देखो वापस आया, ऑनलाइन आए तो ये पेमेंट का सिस्टम वापस आया, कैश कलेक्ट किए। अभी बताओ उस बंदे को मैं क्या करूँ जिसने ये पेमेंट, ऐसे तो उनके वीडियोस हैं मेरे पास, फिर भी उनको पेमेंट कर देना चाहिए था आपकी बार। तो फाइनली काफ़ी टाइम होने के बाद ये पैसा हमें नहीं मिला, जो कि कस्टमर ने बिना दिए चले गए। तो इसे हम कैश में डाल सकते हैं, क्या करें, अभी कैश कलेक्ट हुआ नहीं है तो, लेकिन कैश में डालना पड़ेगा। और इसमें कोई सिस्टम नहीं है कस्टमर से बात करने के लिए। सपोर्ट टीम से हमने बात किया तो सपोर्ट टीम कहती है कि वो आपका प्रॉब्लम है, आपने कैश लिया क्यों नहीं। तो मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए ना, आप कस्टमर को ये कर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं कस्टमर को रेटिंग क्या देते हैं।
रूट रेड आस्किंग ड्राइवर रिफंड पेमेंट, अदर ही डालना पड़ेगा। चलो यहाँ डाल दिए। अभी देखो ये ख़त्म हो गया, वो जो पेमेंट था वो पूरा हमारे ऊपर आ गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, जो भी राइडर काम कर रहा है रैपिडो के अंदर, कस्टमर जब तक पेमेंट नहीं करता है तब तक का कस्टमर को जाने नहीं देना है। पेमेंट करो भाई, QR कोड पे करो, पर्सनल पे करो, जहाँ करना है करो। मैं तो QR कोड पर्सनल लूँगा ही नहीं, इनके कंपनी के इसमें ही करवाऊँगा और उनको वेट कराऊँगा कस्टमर को। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक का या तो कैश दो या QR कोड पे करो। क्योंकि आज मैंने एक कस्टमर को छोड़ दिया, उसका 67 रुपीज़ मेरे ऊपर आया, उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। जबकि मैंने सपोर्ट टीम से बात की, सपोर्ट टीम को बोला तो वो क्या कहते हैं कि हम किसी भी कस्टमर का कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते। तो मैं बोला शेयर मत करो ना, आप उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो कि भाई राइडर ऐसे ऐसा बोल रहा है कि आप उनको पेमेंट नहीं किए। तो वो भी नहीं किए उन्होंने, वो बोला नहीं आपका ही लुकआउट है, आपने पेमेंट क्यों नहीं लिया। तो रैपिडो में जो भी राइडर काम कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना। ये 67 रुपीज़ जो कि मेरे ऊपर आया, मेरे ऊपर आ गया ना, वहाँ पर कैश लिख के आया, कैश कलेक्ट करो, नहीं तो सेकंड राइडर ले नहीं सकते। और ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के बाद वो लॉग आउट हो गया ऐप से डायरेक्ट बाहर। फिर मैंने लॉगिन करके चेक किया तो वो कहानी वहीं रुकी थी 67 की। तो आप लोग काम करेंगे तो रैपिडो में ये सारी चीज़ देखना। एक छोटा सा अगर कंपनी चाहती तो मेरी हेल्प कर सकती थी, कंपनी मेरा हेल्प कर सकती थी, सपोर्ट टीम से बात करके कॉन्फ्रेंस कॉल ले सकती थी, एज आ कस्टमर से बात करके कि राइडर ऐसा ऐसा कह रहा है, कि राइडर झूठ तो नहीं बोल रहा है, तुम ये तो देख सकते हो कि राइडर झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, कॉल भी नहीं लगा, बोले नहीं वो आप ही का लुकआउट है। तो ये चीज़ आप लोग सब देख लेना भाई, जब भी राइड लो कस्टमर को बोलो भाई खड़े रह के पेमेंट करके जाओ। चाहे कस्टमर को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, उनको कितना भी अर्जेंट हो उससे हमको मतलब नहीं है, उनको लेके ही पेमेंट लेके ही जाना है दोस्तों। तो चलो ये कस्टमर है, नेक्स्ट कस्टमर जिनको हम पिकअप करने जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या इसका है। चलिए थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया सुबह, 67 रुपीज़ का लॉस। और सिर्फ 67 नहीं है, उसको लाने में पेट्रोल अलग गए हैं, उसका भी लॉस। अब पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए। चलो अभी कॉल लगाया जाए कस्टमर को। इसी तो रैपिडो हाँ देखो ना, कोई बात नहीं, मेरा बैग लाइट वेट बैग है, सिर्फ चार्जर वगैरह है, आप रख दीजिए। हाँ। बैग है ना, इसके लिए इट्स स्कूटी ओके, बुक की है। या मैं समझ गया, आपने पर्सनली स्कूटी हाँ। किया ना, मैं समझ गया कुछ तो रहेगा। एक सेकेंड, हाँ 3820 ना, ओके बढ़िया यार, ओके कंफर्टेबल। चलो ओके, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। बैंड्रा टर्मिनस ईस्ट में, ओके ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। बताइए, आप बोले नहीं ना कुछ भी। अच्छा देखिए आप यहाँ, हाँ एक सेकेंड ना, यहाँ लगा देता, जगह देख के उतरने। हेलो मैं कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर, मैं तो अभी फ़ोन घुमा देंगे, बुला देंगे। चलेंगे। हो गया, आ गया, थैंक यू। डालता हूँ मैं, हाँ यूट्यूब पर। ओके
चेंज दो ना प्लीज़। एक काम करो 86 मेरे पास 50 रुपीज़ ही है नहीं पर। हो गया। हाँ 90। ओके ओके थैंक यू। ओके सर। चलो हो गया। चलो दोस्तों ये पेमेंट हो गया। इसमें कितना 86 रुपीज़ फेयर का हुआ था, हमने 90 दिया कस्टमर ने, तो इनको देंगे 5 स्टार। और उससे पहले जो कस्टमर भाई थे जिन्होंने हमारा 67 रुपीज़ उड़ा दिया उनको याद रखेंगे। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट राइड अगर लगा तो टाइम तो है। कहाँ बाइक आएगी? हाँ कहाँ बाइक आएगी? बाइक तो यहाँ से आएगी। बैठो ठीक है बैठे चलो। इधर वड़ा ना ट्रक टर्मिनल। हुआ अभी पेमेंट होगा नहीं तो जाने नहीं देंगे। हो गया थैंक यू। चलो पेमेंट हो गया, उन्होंने बता दिया। अभी जाते हैं हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि आज का कितना अर्निंग बना। और रैपिडो में 523 रुपये का हमने रैपिडो में काम किया। और इसके जो हमारे ये थे सब्सक्रिप्शन प्लान थे वो देख सकते हैं उसमें कितना हमें प्रॉफिट हुआ। जैसे देख सकते हैं 71 रुपीज़ सेव हुआ। अरे इसका ऑफलाइन नहीं हुआ ना, 1 मिनट ऑफलाइन चले जाता, नहीं तो ये बीच बीच में ऑर्डर लगता ही रहेगा। ठीक है हम यहाँ थे सब्सक्रिप्शन प्लान में, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने 71 रुपीज़ सेव किया, जो कि हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान लिया था 89 रुपीज़। तो अभी भी हमारा पैसा कवर होना बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 79 18 रुपये और होना बाकी है, तो वो कल हो जाएंगे। और जो 2500 का हमारा लिमिट है उसमें से हमने 470 रुपये तक का अर्निंग इसमें कर चुके हैं दोस्तों। तो टोटल हमारा अर्निंग हो गया। और एक राइड हमने इसमें मारा था उबेर में। उबेर का कितना मारा था वो कुछ 67 के आसपास है अर्निंग में। ये रहा 77 रुपीज़ का हमने ये अर्निंग किया था। तो ये भी अच्छा था, कट पिट के मिला या डायरेक्ट उतना मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। यहाँ पर नीचे ट्रिप पे रहेगा भाई 55 रुपीज़ का, ये सॉरी 55 रुपीज़ का इसमें मारे, जो बाहर 77 दिखा रहा था। एनीवे 55 और ये बना 523, मतलब 570 रुपये का टोटल हमने अर्निंग किया। अगर हम पेट्रोल 170 रुपये का निकालते हैं, ऐसे तो 170 का गया नहीं है, 120-30 रुपये का गया है, तो 150 रुपये का भी पेट्रोल निकालते तो भी हमारे को 450 रुपये ऐसा पार्ट टाइम बचता है। सुबह मॉर्निंग में हम कितने बजे लॉगिन हुए थे दोस्तों? मॉर्निंग में हम हुए थे कुछ 8 बजे के करीब, 8 बजे के करीब लॉगिन हुए थे। और इसमें हमारा आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया दोस्तों इस चीज़ पे। वो जो कस्टमर ने 67 रुपीज़ दिया नहीं, वो ख़तरनाक था भाई। उसका तुमने वीडियो में देख लिया दोस्तों पूरी डिटेल से। 67 रुपीज़ का मैं वो कस्टमर के वीडियोस डालूँगा। जो भी वो भाई को जानता है प्लीज़ शेयर करें और मेरा 67 रुपीज़ दिलाए, क्योंकि कंपनी ने तो कह दिया कि हम कुछ भी आपकी मदद नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।